सीबीएसई के द्वारा क्लास 10 का जो मैथ्स का फाइनल एग्जामिनेशन है वो 17 फरवरी 2026 को लिया गया है। इस एग्जाम के होने के बाद ही पूरे इंडिया में इस एग्जाम को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई, जिसमें स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर सबने ये बोला कि जो मैथ्स का बेसिक का एग्जाम है वो स्टैंडर्ड से भी ज्यादा हाई लेवल का एग्जाम था। यहाँ पे सीबीएसई ने बहुत बड़ी गलती कर दी। सीबीएसई नॉर्मली पिछले कई सालों से एनसीईआरटी का लेवल अपग्रेड नहीं कर पाई। इवन कोविड के बाद से सीबीएसई ने बहुत सारी एक्सरसाइजेस एनसीईआरटी में से भी कट कर दी। बट जब बच्चा क्लासरूम में एनसीईआरटी पढ़ता है तो मैं छोटी सी एग्जांपल लेना चाहूंगा। बच्चा पॉलिनोमियल में फाइंड द जीरोस निकालता है, सिंपल जीरोस निकालने को बोला जाता है उसको। बट जब सीबीएसई के द्वारा सैंपल पेपर लॉन्च किया जाता है तो सीबीएसई क्या करती है, जीरोस दे देती है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से या उस पॉलिनोमियल में से बच्चे को कोएफिशिएंट्स ए या बी निकालने के लिए दे देती है। जब बच्चा सैंपल पेपर्स उठाता है, चाहे वो बेसिक का है चाहे वो स्टैंडर्ड का है, तो वहां पे उसको अल्फा बीटा देखने को मिलता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको न्यू बनानी है उसके जो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होंगे वो अल्फा बीटा के फॉर्म में होंगे। तो यहाँ पे बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि उसको एक्चुअल में क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कैसे, क्योंकि स्टूडेंट तो फर्स्ट टाइम ही बैठ रहा है बट टीचर उसको सजेशंस देने की कोशिश करते हैं। बट बच्चा क्योंकि ये समझ नहीं पाता कि सैंपल पेपर क्या कह रहा है, बुक क्या कह रही है, या आर.डी. शर्मा की बुक क्या कह रही है, या सैंपल पेपर्स जो सीबीएसई ने भेजा है वो क्या कह रहा है, जिसके कारण ये सारी कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है। तो यहाँ पे सीबीएसई को एक छोटी सी सजेशन देना चाहते हैं कि सीबीएसई एनसीईआरटी के साथ साथ आर.डी. शर्मा या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जैसी बुक्स को कंपल्सरी कर दे सीबीएसई स्कूल्स में, ताकि सीबीएसई स्कूल्स के जो टीचर्स हैं वो बच्चों को रेगुलर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या आर.डी. शर्मा भी क्लासरूम में करवाएं, ताकि बच्चे को लास्ट में जाके जब वो सैंपल पेपर्स को चूज करता है, सैंपल पेपर से प्रिपरेशन करता है दिसंबर या नवंबर में जाके, तो उस बच्चे को ये ना लगे कि जो वो पढ़ के आया और जो एग्जाम में आने वाला है उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा।